अपने शरीर के बराबर है, न कम है न ज्यादा है, न के इससे न्यून समझिए। सुख चाहिए तो देह प्रमाण क्षेत्र से जुड़ कर लीजिए, दुख चाहिए तो बाहर देखिए, दुनिया देखिए, मूर्त जगत को देखिए, वहां आपको अपार असीमित दुख मिलेगा। लेकिन हम दुख नहीं चाहते हैं, तो फिर बाहर नहीं देखना है, बाहर देखने से डरना है। क्योंकि बाहर देखने में दुखों का कोई अंत नहीं है। निरंतर दुख है। बाहर देखने पर देखते हुए जीव को नियम से दुख है, कोई अपवाद ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाहर देखें और दुख नहीं हो। ये अलग बात है कि हम दुख को ही सुख मान लें। तो मानने से हम दुख से रहित नहीं हो जाते। बाहर सुख नहीं है तो दुख है, दुख है माने हमको दुख होगा। भीतर हम अपने में होंगे तो सुख होगा, दुख नहीं होगा। राग जनित, द्वेष जनित, मोह जनित दुख नहीं होगा। वही वास्तविक दुख है। जहाँ राग है, द्वेष है, मोह है, वहाँ दुखों की परंपरा है। संतति दर संतति दुख होता ही रहेगा। बाहर देखेंगे तो दुख होता ही रहेगा, कहीं स्टॉप ही नहीं है, नॉन स्टॉप दुख होता है। बस जब हम अपने में होते हैं, अपने स्वास्थ्य का अनुभव होता है, तो वह दुखों की परंपरा टूटती है। लेकिन हम अपने भीतर रहते ही नहीं हैं, बाहर रहने का संस्कार हो गया है, आंखों को बंद रखने का संस्कार नहीं है। सुनने से कोई डरने लगता है, सूंघने से कोई डरने लगता है, चखने से डरने लगता है, छूने में डरने लगता है, स्पर्श का ज्ञान करने में डरने लगता है, तो फिर हमको दुखों से ही डरने लगता है। ज्ञान ही दुख है। जहाँ मूर्त का ज्ञान है वहाँ दुख है, और अमूर्त तो ज्ञान का विषय बनता नहीं है। आप तो ज्ञान का विषय नहीं है, आप तो सुख है, तो सुख तो भोगा जाता है, जाना नहीं जाता है। सुख ज्ञान का विषय नहीं है, सुख प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। और हमारा स्वरूप ही सुख के अनुभव रूप है, बशर्ते कि हम ज्ञान नहीं करें। ज्ञान ही सुख को प्रकट होने से रोकता है। तो क्या करें? बस बाहर नहीं देखें तो हम अपने में होंगे, और सुख उत्पन्न होने लगेगा, बढ़ने लगेगा और पूर्ण होगा। पूर्ण होगा माने हम परमात्मा होंगे। फिर हमारा आकार भी है मक्खी मच्छर, मनुष्य भी मक्खी मच्छर जैसे ही है। आसमान से देखो तो मन जैसे मक्खी मच्छर दिखाई नहीं देते, आदमी भी दिखाई नहीं पड़ते। कितना छोटा जंतु जैसा है, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता है। थोड़ा सा ऊपर जाएं तो दिखाई नहीं पड़ता है मनुष्य। पहले हम अहंकार में खड़े हों। बहुत क्षेत्र संकुचित हो गया है, क्योंकि हम बाहर देख रहे हैं।
बाहर देखने पर सुख दुख हो जाता है और क्षेत्र संकुचित हो जाता है। हम सुख का अनुभव करते रहें। कहाँ है सुख, कितना है सुख, सिर से पैरों तक ये सुख है। इसका भोग करते रहें तो सुख होता रहेगा, दुख नहीं होगा, बना ही रहेगा। और हमको संस्कार हो जाएगा सुख भोगने का, तो दुख भोगने के लिए बाहर नहीं आएँगे। मूर्त पदार्थों को नहीं देखेंगे, जानेंगे, बाहर की दुनिया को नहीं देखेंगे। बाहर की दुनिया कहने को तो मूर्त है, पर उस मूर्त में मिले जीव भी हैं। उनसे हमारा बहुत व्यवहार होता है। मूर्त के माध्यम से इन मोही जीवों के साथ बहुत व्यवहार होता है और हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं, गलत सीख ले लेते हैं। जो मूर्त में मिले हुए संसारी प्राणी हैं, उनसे व्यवहार करके हम मिथ्या ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, समझ खोटी हो जाती है। सच्ची समझ लेकर आते नहीं और बाद में खोटी समझ वालों के साथ व्यवहार होता है, तो फिर खोटी समझ से बहुत दुख पाते हैं। खोटी समझ के समान कोई दुख का कारण नहीं है और सच्ची समझ अनुभव से होती है और अनुभव में फिर सच्ची समझ का भी कोई मूल्य नहीं है, अनुभव का ही मूल्य है। और सच्ची समझ भी अनुभव से छूटकर होती है। अनुभव माने अपने शरीर में बने रहना, वहाँ सुख का अनुभव होता है। अपने शरीर में बने रहने भर से सुख का अनुभव होता है। सुख की कामना की पूर्ति होती है। ध्यानाभ्यास में हम यही करते हैं कि अपने शरीर में बने रहते हैं। जब अभ्यास हो जाता है तो अंगों का नाम लेने की आवश्यकता भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। सहज ही बिना नाम लिए ही अंतर में विचरण होने लगता है। क्योंकि हमें शरीर से बाहर जाना ही नहीं है। बाहर जाने में बहुत खतरा है। खतरा ही खतरा है। कहो तो अनंत खतरा है। वो अनंत संसार है। किसी कारण से बाहर नहीं जाना है। बाहर शरण नहीं है। शरण सुख की है और सुख शरीर के बराबर है। सुख पाकर ही दुख से निवृत्त होंगे, तो सुख का कैसे पाते हैं कि सुख क्षेत्र सुख के क्षेत्र में आ जाएं, तो हमको सुख मिलेगा। तो सिर से पैरों तक ही बने रहना है। हर भाग इससे स्वस्थ होगा और हर भाग में स्पष्ट संवेदन होने लगेगा। छोटे-छोटे भागों में भी हमको शांति का, सुख का अनुभव होगा। अपनी मूरत से अपरिचित नहीं रहेंगे। हर छोटे-बड़े भाग से परिचित होंगे। साफ दिखाई देगा, माने स्पष्ट सुख अनुभव में आएगा। क्षेत्र का बोध सुख का अनुभव स्पष्ट होगा। क्षेत्र का बोध वो सुख के अनुभव रूप ही है। यहाँ बोध का अर्थ सुख संवेदन ही लेना है, पदार्थों का ज्ञान नहीं लेना है, समझ भी नहीं लेना। हमको अपने शरीर का आराम अनुभव में आने पर भी उस आराम का अनुभव करते नहीं। तो आराम तो अनुभव में आने योग्य है, बाहर से हटो तो अनुभव में आता है। तो मना नहीं करता कि मैं अनुभव में नहीं आऊँगा मैं। कोई भाग मना नहीं करता कि अनुभव में नहीं आऊँगा मैं। हमने कोई इंजेक्शन लगवा लिया हो, तो अलग बात है। कोई कर्म का ऐसा विपाक को लगवा दिया जाए तो अलग बात है। अन्यथा हर छोटा-बड़ा भाग अनुभव में आने के लिए तत्पर है। बाहर से हटते ही हम जो किसी भाग का चाहे अनुभव कर सकते हैं। हमारा विस्तार मना नहीं करता है कि मैं अनुभव में नहीं आऊँगा। कहता है मैं मेरा स्वरूप ही अनुभव में आना है। मैं सुख स्वरूप हूँ तो सुख अनुभव में आता है। सुख अनुभूति रूप ही है।
बस विरोधी कारण को रोक देना है, वो है बाहर देखना। इंद्रियों से बाहर देखते हैं तो इंद्रिय जयी हो जाना, और तो हमको सुख प्राप्त होने लगेगा। बार बार यही कोखना है, धर्म को सीखने के नाम पर पांच इंद्रियों को का ज्ञान को समझ ले और उससे बचने का प्रयत्न करें। कोई बालक कहे कि हमको धर्म की विद्या दो, धर्म का ज्ञान कराओ, तो इतना ज्ञान कराना है कि ये पांच इंद्रियां, इनसे नहीं जानना वही धर्म है, न इससे न्यून न इससे ज्यादा है। धर्म की शिक्षा दीक्षा इतनी ही है, जब पांच इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को नहीं जानते हैं तो मूर्त के साथ जो जीव हैं उनका साथ व्यवहार नहीं होता है, फिर व्यवहार होता है अपने मूर्त के साथ में जो सुख की बनी है, और हमें सुख का अनुभव होने लगता है। सुख का अनुभव होना यही शुद्ध स्वरूप है हमारा, हमारा पवित्र स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, जिससे हमारी महिमा है। इतनी शिक्षा दीक्षा तो जो हमारी बात मानते हैं उनको दे देना चाहिए। यदि बच्चे वाकई हमारा आदर करते हैं तो वो बात सुनेंगे, और आदर ही नहीं करते फिर तो बात ही खत्म है। आज के बच्चे तो माता पिता को आदर देना भूल गए, तो उनको शिक्षा दीक्षा कैसे दे सकते हैं? वो अपने आप को माँ बाप से ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, पढ़ लिख जो गए हैं। इसलिए बच्चों को क्या शिक्षा दीक्षा देना है, फिर अपने को शिक्षा देना है कि मुझे मूर्त को नहीं देखना जानना है, तो क्या होगा, मुझे अपने शरीर का ही संवेदन होगा, और वह शरीर सुख का बना हुआ है तो सुख का संवेदन होगा। कितना शीघ्र सुख प्राप्त हो जाता है, देर कितनी लगती है, और क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है, करना बंद करना पड़ता है। भार को उतारना होता है और आराम आ जाता है। तो भार क्या है? जानना, जानना है, वो करना है। वो जानने के साथ फिर और करना भी शुरू हो जाता है, विचारना, बोलना, हिलना डुलना, पदार्थों को इधर उधर करना। इस सब भार से मुक्त होते हैं, निर्भर होते हैं जब बाहर नहीं देखते हैं। तो हम अपने क्षेत्र में होते हैं, सुख के सागर में होते हैं, और सुख का स्वाद हमको आता है, सुख की प्राप्ति हमको होती है। इस शिक्षा दीक्षा के उपरांत करना क्या है? सुख भोगना है। कोई विकल्प करना है? कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। सुख का अनुभव निर्विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है, सीधे सुख भोगा जाता है। बाहर नहीं देख रहे हैं तो अपने शरीर के क्षेत्र में है, अपने क्षेत्र में है, और हमको शांति का अनुभव स्वमेव होता है। लगता है कि शरीर स्वस्थ हो गया है, शरीर में कोई वेदना नहीं है, अच्छा लग रहा है। इसी क्रम में ये बाहर का शरीर परम औदारिक हो जाएगा, सब धातु से रहित होगा। उसकी सुंदरता का बखान नहीं हो सकता है। सारा जगत उस सुंदर शरीर के प्रति सहज ही नतमस्तक हो जाता है। तो इंद्रिय गम्य है, जब शरीर परम औदारिक हो जाता है, इंद्रिय गम्य है, सारा जगत नतमस्तक हो जाता है, बगैर कहीं नतमस्तक हो जाता है, कोई उपदेश देने की दरकार नहीं होती। उसका कुछ ऐसा ही प्रभाव है कि पशु पक्षी सब हिंसा का भाव छोड़ देते हैं, और मूर्त को देखकर बड़े सुख का, शांति का अनुभव करते हैं, भले वो वैसे ही हो। बहुत सुंदर रूप भगवान का होता है, परम औदारिक शरीर। फिर वह नेत्र वहां से हटते नहीं है, पर जीव समझ नहीं पाते हैं कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ।
वो भगवान की मुद्रा को भी विषय सुख का साधन ही बना लेते हैं। ऐसे बुद्धि की दुर्लभता रहती है। साक्षात भगवान की मूरत देखकर कुछ समझ नहीं आता है, क्या कैसे हो गया ये? कैसे ये शरीर परमोदारिक मतलब अलग किस्म का शरीर बन गया, सब धातु से रहित। उसके कांति, उसकी प्रभा का कोई माप नहीं दुनिया में, कोई उपमा नहीं। देखने वाले को नहीं समझ आती कि क्या मामला है। कोई विरल जीव, एकदम विरलतम जीव समझ जाता है ये मामला बाहर नहीं देखने का है, इंद्रिय जय करने का है, बाहर से हट जाने का है। अब बाहर में तो हमारा है ना कोई, तो उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा ना, नहीं भ्रम है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं। ये निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति है तो नित्य स्वस्थ रमे। शब्दों में तो लोग बोल लेते हैं, भाव भाषण नहीं होता है। एक अद्भुत से अद्भुत बात है, मनुष्य जिन वचनों को बोल लेता है, भाव भाषण नहीं होता है। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। बोल तो लेता है। तन मंदिर में देव जिन जग मंदिर देखंत, हास्य मुझे देखे अरे प्रभु भिक्षार्थ प्रमंत। मंदिर में भगवान को देखता है कहते हंसी आती है। मंदिर में भगवान है ही नहीं, वो पूजा करते हो है ही नहीं भगवान वहां पे, इसकी पूजा करता है। पूजा करने वाला स्वयं भगवान है, और बाहर भगवान नहीं है। बाहर भगवान की उपलब्धि हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अमूर्त है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। जो अमूर्त है, अपना अमूर्त शरीर, वो अनुभव का विषय बनता है। सुख भोगा जाता है, जाना नहीं जाता है। दूसरे का सुख हमारे द्वारा नहीं जाना जा सकता है। और परमात्मा तो सुख स्वरूप है, अन्य जीव भी सुख स्वरूप है, तो कैसे जानने में आएगा? अन्य जीव क्यों नहीं ज्ञात होते हैं? अमूर्त है इसलिए ज्ञात नहीं होते, ये बात नहीं है। सुख जाना ही नहीं जाता, वे सुख के बने हैं। अमूर्तता तो अभावात्मक है, सद्भावात्मक है। अन्य जीव सुख के बने हैं, और सुख है वो जाना नहीं जाता है, भोगा जाता है स्वयं के द्वारा। तो अन्य जीवों के साथ व्यवहार नहीं होता है, फिर कर तो रहे हैं। वो तो उन्होंने अपने सुख पने को छोड़कर कुछ मूर्तता को अंगीकार कर लिया है। वो देख रहे हैं तो उस समय वो अमूर्त रहे नहीं, सुख रहे नहीं, तो वो तो पुद्गल बन गए। मूर्त का सारा लेते, जैसे पुद्गल यंत्रों में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, हमारे प्रतिबिंबित होने लगे, तो जड़ता में खड़े हैं। जो इंद्रिय ज्ञान में खड़ा है, उसने तो पुद्गल के धर्म को अंगीकार किया है, जड़ता को अंगीकार किया है। तो जड़ जीवों से, जड़ पदार्थों से क्या व्यवहार करना है? संसारी जन जो खुले नेत्रों वाले हैं, वे तो पुद्गल ही हैं, उनसे क्या व्यवहार करना है? पुद्गल के साथ जैसे आकुलता होती है, ऐसे उनके साथ भी जुड़ने से आकुलता ही होगी। कुछ मोक्ष मार्ग नहीं होगा, कुछ धर्म नहीं मिलेगा, कुछ सुख नहीं होगा। अब वो अपने है ना, बस यही तो भ्रम पैदा होगा। आंखें हैं तो अपना कहते हो, तुम्हारे आंखें नहीं तो किसको अपना कहोगे? आंखों ने घोटाला कर दिया, इंद्रियों ने गड़बड़ कर दिया, अन्यथा कोई पदार्थ हमारा नहीं था। पहले गे बना है, फिर मेरा बना है वो। तो मूल में तो ज्ञान ने ही सब क्लेश पैदा किया। ज्ञान ना होता तो संसार में बहुत सारे जीव हैं, किसमें अपनापन कर सकते हो? जो माता पिता जिनकी आयु पूरी हो गई चले गए, वो ज्ञान का विषय नहीं बनते, उनमें मेरापना कैसे करोगे? जब दिख रहे थे तो मेरापना करते थे, अब नहीं दिख रहे हैं तो किसके प्रति मेरापना करोगे? ना दिखे सारी दुनिया तो किसके प्रति मेरापना करोगे? मेरापना गया तो सारा व्यवहार गया। पर आप है, मेरा है, पाँव से मस्तक तक ये मैं हूँ। तो इसके साथ जो व्यवहार होता है, वो सुख के साथ का व्यवहार है। सुख भोगने रूप है, आनंद भोगने रूप है, वीतरागता रूप हमारा आकी आकुलता नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग
की अधिक व्याख्या नहीं हो सकती है। अंगों का नाम सुनने में भी कर्णेंद्रिय का व्यापार हो जाता है। अंग के विकल्प में भी अनुभव से छूट जाते हैं। हमें तो अंग का विकल्प भी ज्ञान नहीं है, वो अनुभूति नहीं है। तो अनुभव का संस्कार डालना है, और वो संस्कार बड़े आराम से डलता है यदि हमें निर्धार कर लें कि मूर्त का जानना वो विश्वरूप है। सांप तो एक बार काटता है तो एक बार मरेंगे, और ये ज्ञान है या तो अनादि से अनंत काल बीता तो मरते आए। एक बार सांप ने नहीं काटा, अनंत बार काट लिया है, और पल पल काट रहा है, ज्ञान में खड़े हैं तब। विचित्र है, दुख होता ही रहता है, फिर भी समझ नहीं आती है। ज्ञान में समझ आ ही नहीं सकती, हमको समझना भी नहीं असल में। तो हमें तो अपने में अपने क्षेत्र में आकर सुख भोगना है। समझना तो पड़ेगा, नहीं समझना है भाई, सुख भोगो। इस समझने को महिमा मत दो, सम्यक ज्ञान को महत्व मत दो। बिना समझे कैसे करेंगे जी, बिना समझे कैसे करेंगे जी। ये ज्ञान का कहीं न कहीं ज्ञान के बारे में भ्रम है। ज्ञान के स्वरूप को नहीं जाना गया है। तुम सुख का अनुभव करो ना सिर से पाँव तक, क्या करना क्या हो, ज्ञान का क्या करना। सिर से पाँव तक सुख इसका भोगो, अनुभव करो, क्या करना है ज्ञान करके, क्या समझना है। सुख को भोगो, भोजन है तो करेंगे, भोजन तो पेट भर जाएगा, अब क्षुधा निवृत्ति हो जाएगी, सब समझना तो पड़ेगा ना। सब भोजन को समझना पड़ेगा ना, क्या समझना है भोजन को। भोजन करो, भोजन निर्दोष है, आपकी क्षुधा निवृत्ति हो जाएगी, आपको दुख मिट जाएगा। ऐसे पांव मस्त से मस्तक तक ये निर्दोष सुख है, उसको भोग लो, क्या समझना है। सुख चाहिए तो सुख रहा न, समझना क्या है। ये शरीर प्रमाण सुख खड़ा है ना, भोग लो इसको, समझना क्या है। पहले समझना पड़े, क्या समझना पड़ेगा, सुख है ना, क्या समझना है इसको। सुख समझने की चीज नहीं है, सुख भोगने की वस्तु है। हम सुख सदा ही चाहते हैं, सदा भोग करो। ऐसा नहीं कि एक बार खा लिया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, एक दिन की गई, 2 दिन की गई। सुख तो प्रति समय चाहिए, प्रति समय भोगना है। एक साथ कई टाइम का सुख नहीं भोग सकते हम, प्रतिपल भोगना है। कल उपवास करना है तो शाम को खूब आज खा लें, ऐसा नहीं है यहाँ मामला। स्टॉक नहीं कर सकते हैं, प्रति समय नया सुख उत्पन्न करना है। हम गए साल भर का अनाज खरीद लेते हैं, ऐसे कपड़े पहन लेते 2-4 साल चलेंगे। यहाँ तो प्रतिपल सुख भोगना है, सिर से पांव तक इतने क्षेत्र में ही प्रतिपल विहार करना है। प्रतिपल माने हर पल में अपने में रहना है, दूसरे पल में दूसरे भाग में रहे तो विहार कहलाता है वो, पर रहे अपने में ही है, सुख को छोड़ा ही नहीं है। एक भाग से दूसरे भाग पर आए तो बीच में गैप नहीं है, सुख को छोड़ते ही नहीं है, निरंतर सुख भोगते हैं। सिद्ध अवस्था से पहले ही मानो, व्यंजन संक्रांति तो संसार अवस्था में होती, मुक्ति में तो होती नहीं। हमें बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पर बीच में अंतराल नहीं है, एक पर्याय से दूसरे पर्याय के बीच में अंतराल नहीं है। ऐसे एक भाग से दूसरे भाग के जाने में अंतर नहीं है, गैप नहीं है। सिर से पांव तक आने में गैप नहीं है, इतना चलना पड़ेगा, इतना ट्रेवल करना पड़ेगा, सिर से पांव तक धीरे धीरे नीचे पहुंचेंगे नहीं, एक साथ पहुंच जाते हैं, अगले समय पहुंच जाते हैं। अपने किसी भाग में पहुंचने में समय नहीं लगता है। बाहर तो जाना चाहे तो कहीं न कहीं समय लगता है, पर यहाँ बिल्कुल समय नहीं लगता है। निज में विहार करने में समय नहीं लगता है, एक स्थान से दूसरे समय जाने में समय नहीं लगता है, विहार करने में भले ही समय लगता हो।
निरंतर अपने में रहेंगे तो अनंत काल रहना है। पर वहाँ जब अनंत काल की जब बात आती है तो सर्वांग का एक साथ दर्शन अनुभव होता है। और परमात्मा दशा में तो बहुत विशाल एकदम, तुच्छता का बोध नहीं है। फिर ये नहीं कि साहब हवाई जहाज में बैठे तो आदमी दिख ही नहीं रहता, चींटी जितना भी नहीं दिखता है वो, अभाव जैसा हो जाता है ही नहीं मालूम। आसमान में बैठा आदमी नीचे देखे तो आदमी ही है नीचे धरती पर, सब ब्रह्मांड में कोई आदमी नहीं है। ऊपर बैठे देखो तो कितना चींटी जितना तो दिखे, बिल्कुल दिखता ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा। तुम परमात्मा स्वरूप होगे, ब्रह्मांड बराबर होंगे, और तुमको कोई तुच्छ कहने का परिणाम नहीं होगा। तुमको कोई तुच्छ नहीं कह सकेगा, शूद्र नहीं कह सकेगा। देखने वाला तुम्हारे सामने तुच्छ होगा, तुम महान होंगे। तुमसे महान कोई नहीं होगा, और सुख में भी तुमसे कोई महान नहीं होगा। वह परमात्मा का रूप है, हमारा वास्तविक स्वरूप है, और वही हमको शरण है। अपनी मूर्त ही हमको शरण है। अपनी मूर्त की शरण में रहना है, किसी और की शरण में नहीं रहना। शरण ही गलत चुन ली तो कहाँ से काम चलेगा। मिथ्या शरणों में जीता है अनादि से, सच्चे शरण में नहीं आया, सच्चे दरबार में आया ही नहीं। सच्चा दरबार तो सिर से पांव तक था। रामराज यहीं पर है, बाहर कहीं रामराज नहीं है। राम माने आनंद, आराम, राम, आराम से राम बन गया। आराम तो सिर से पांव तक ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। ऐसे विस्तार में ही केली करते रहें, बस खास बात यह है कि आंखें नहीं खुले, कुछ सुनना भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं करना, और कहीं आना जाना भी नहीं है। लोगों से मिलना जुलना नहीं है। लोग हमसे मिलने ऐसी आशा नहीं रखना है। अपने सिवा कुछ जानना नहीं है। आप जाना नहीं जाता है तो अपने सिवा, मैंने अपने सुख के भोग के अलावा कुछ नहीं जानना करना है। इस प्रकार हमें तो आनंद भोजी है, सो आनंद भोगते हुए रहना है। ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।